सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में नवम पाठ क्रियापद परिचय। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना आदि। देखो, पढ़ना से हमें पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई क्रिया हो रही है। इसी तरह से लिखना, हंसना, रोना आदि जो शब्द हैं उससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या उसके होने का पता चलता है, उसे हम कहते हैं क्रिया। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना आदि क्रिया। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ पढ़ना, गम जाना, धाव दौड़ना, क्रीड खेलना, चल चलना। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ है पढ़ना, फिर इस पठ धातु के अनेक रूप चलते हैं। जैसे पठती, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, इस तरह से। लेकिन मूल रूप क्या होता है? पठ होता है, यानी कि पढ़ना। इसी तरह से गम जाना, धाव दौड़ना और क्रीड खेलना, चल चलना आदि। क्रिया की धातु में अति जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे हमारे पास पठ मूल शब्द, क्रिया का मूल जो रूप है वो क्या है? पठ। और उसमें जब हम अति जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? पठति। इसी तरह से पठति पढ़ता है, धाव, और उसमें अति जोड़कर धावती, दौड़ता है। तो उनमें अति जोड़कर क्या बन गया? पठति और धावती। क्या जोड़ा हमने क्रिया की धातु में? अति। संस्कृत में क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात संस्कृत में क्रिया के रूप तीनों लिंगों में समान रहते हैं। जैसे पुल्लिंग बालका पतति। यहाँ पर पतति देखो, बालका एक बालक है, बालका पतति बालक गिरता है। तो यहाँ पर पतति, यहाँ पर भी पतति आया है। फिर स्त्रीलिंग में बालिका पतति। बालिका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर भी क्रिया का लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्रिया के तीनों रूपों में एक ही समान है। तो यहाँ पर भी पतति। नपुंसकलिंग फलम पतति। फलम क्या है? नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर भी पतति। यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में क्रिया एक ही समान, क्रिया का जो रूप होता है एक ही समान होता है, उस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे, संस्कृत में क्रिया के रूप वचन के अनुसार बदलते हैं। संस्कृत में क्रिया के रूप वचन के अनुसार बदलते हैं। वचन यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जहाँ पे एक वचन होगा वहाँ पे क्रिया का अलग रूप होगा, जहाँ द्विवचन होगा वहाँ पे क्रिया का द्विवचन वाला रूप चलेगा, और जहाँ पे बहुवचन होगा वहाँ पर भी क्रिया का रूप बदल जाता है। वचन के अनुसार के रूप बदल जाते हैं। जैसे एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया, तथा बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे एक वचनम बालका पठति, बालक पढ़ता है। यहाँ पर क्या है? एक ही बालक है, तो यहाँ पे क्या आया? पठति। द्विवचनम बालको पठता, यहाँ पे बालको यानी कि दो बालक हैं, तो यहाँ पे कौन सा रूप आया? पठता। बहुवचनम बालकः पठन्ति, यानी कि बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? पठन्ति। तो यहाँ पर क्या हुआ? वचन के अनुसार बदला ना। तो एक वचनम में क्या था? पठति। द्विवचनम में क्या था? पठता। और बहुवचनम में क्या आया? पठन्ति। तो जिस तरह से बालक के रूप एक वचन द्विवचनम होंगे, उसी तरह से क्रिया के रूप भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की तरह चलेंगे। जैसे बालका, बालको, बालका, तो पठति, पठता, पठन्ति, इस तरह से। अब देखो, पठ पढ़ना, यहाँ पे मूल धातु रूप क्या है? पठ। उसका अर्थ है पढ़ना। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम में पठति, द्विवचनम में पठता और बहुवचनम में पठन्ति। तो यहाँ पर क्या होगा? बालका पठति, बालको पठता और बालकः पठन्ति। आगे,
आगे देखते हैं। यहाँ पर धातु रूप क्या है? लिख। मूल धातु रूप क्या है? लिख, और उसका अर्थ होता है लिखना। एक वचनम में लिखति, द्विवचनम में लिखता, बहुवचनम में लिखति। अगर यहाँ पे बालक के रूप चलेंगे तो इसी तरह से बालका लिखति, बालको लिखतः, बालकः लिखन्ति। पिब पीना, पिबति, पिबता, पिबन्ति। यहाँ पर क्या है? पिबति यानी कि एक बालक पी रहा है तो क्या आएगा? बालकः पिबति। दो बालक पी रहे हैं तो बालको पिबतः। और बहुत सारे बालक पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? जल पी रहे हैं या कुछ भी और चीज़ पी रहे हैं तो यहाँ पर बालका पिबन्ति, क्योंकि ये बहुवचनम हो गया। अब क्रीड खेलना, यहाँ पे देखिए चित्र देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बालिका है तो यहाँ पे बालिका के रूप चलेंगे। क्रीड खेलना, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति। तो यहाँ पर बालिका क्रीडति। अगर हम यहाँ पे बालिका लिखेंगे तो बालिका क्रीडति, बालिके क्रीडत और बालिका क्रीडन्ति, इस तरह से आएगा। धाव दौड़ना, धावति, धावता, धावन्ति। एक दौड़ता है, धावता दो दौड़ते हैं, धावन्ति बहुत सारे दौड़ते हैं। हंस हंसना, हंसति, हंसता, हंसन्ति। एक बालक हंसता है, दो बालक हंसते हैं और बहुत सारे बालक हंसते हैं। बालका हंसति, बालको हंसता, बालका हंसन्ति। आगे खाद खाना, यहाँ पे भी एक वचनम खादति, द्विवचनम खादता और बहुवचनम खादन्ति। तो यहाँ पे बालिका के रूप चलेंगे। बालिका खादति, बालिके खादतः, बालिकाः खादन्ति। नमस्कार करना यानी कि प्रणाम करना। नमति, नमता, नमन्ति। एक बालक नमस्कार कर रहा है तो नमति, बालकः नमति। दो बालक नमस्कार कर रहे हैं तो बालको नमता। बहुत सारे बालक नमन कर रहे हैं, बालकः नमन्ति। गच्छ जाना, गच्छ जाना, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। एक बालक जा रहा है, एक आदमी जा रहा है। स गच्छति, तौ गच्छता, ते गच्छन्ति। वह जा रहा है, वह दो जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं। इस तरह से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो एक ही है तो स गच्छति, दो हैं तौ गच्छतः और बहुत सारे हैं तो ते गच्छन्ति। तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए, दोहराइए, इसको समझने की कोशिश कीजिए।